प्राचीन भारत के एक धनी राज्य में रानी माधवी अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती थी। उसके नखरे सबको दीवाना कर देते थे। मंत्री, सैनिक, सेवक, हर कोई उसके दीदार को तरसता था। लेकिन इस चमक के पीछे एक छिपी हुई चाहत थी, एक रहस्य जो उसे मानसिक शांति से वंचित कर रहा था। क्या कोई उसकी असली चाहत को समझ पाएगा? रानी हमेशा सुखों की तलाश में भटकती रहती, विलासिता में डूबी, फिर भी उसका मन बेचैन था। एक दिन राजगुरु, एक बौद्ध भिक्षु, महल में प्रकट हुए। उनकी शांति ने रानी को आकर्षित किया। उसने पूछा, राजगुरु, क्यों मैं हर आनंद के बावजूद भी संतुष्ट नहीं हो पा रही? राजगुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, रानी, ये सांसारिक इच्छाएं अग्नि के समान हैं। जितना इन्हें बुझाने की कोशिश करोगी, वे उतनी ही और तड़पेंगी। कामना एक जलती ज्वाला है, जितना ईंधन दो उतनी ही भड़कती है। रानी ने एक गहरी सांस ली, जैसे दिल की गहराइयों से कुछ निकाल रही हो। तो फिर इस बंधन से कैसे निकले? उसने पूछा, आंखों में उम्मीद की चमक के साथ। राजगुरु ने कहा, बुद्ध की बात याद रखो, इच्छाओं का त्याग ही असली खुशी का रास्ता है। क्या तुम इस अस्थाई शरीर और क्षणिक सुखों पर निर्भर रहना चाहती हो? स्थायी शांति पाने के लिए ध्यान, संयम और करुणा को अपनाओ, तभी तुम्हारा मन सुकून पाएगा। रानी ने पहली बार महसूस किया, उसकी अधूरी इच्छाएं ही उसके गमों का बीज थी। राजगुरु की शिक्षा से उसने ध्यान और आत्म संयम का रास्ता चुना। समय के साथ उसका मन ठंडा हुआ और उसने असली खुशियों का आसमान छुआ। इस कहानी से हमें एक महत्वपूर्ण अनुभव मिलता है। क्या हम सच में अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं? जब हम इन्हें खुद की पहचान मान लेते हैं, तब ये हमें बांध देती है। लेकिन आत्म संयम और ध्यान की शक्ति से हम इन पर काबू पा सकते हैं। असली शांति का दरवाजा तभी खुलता है। क्या आप तैयार हैं इसे खोजने के लिए?